नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज दूसरा सत्र इस हफ्ते का और तेजी का सिलसिला जारी है। 17,767 के लेवल्स पर इस समय डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा आज सुबह में 17,776 का डे हाई हमने छुआ है। निफ्टी बैंक की भी चाल मजबूत, 176 अंकों की बढ़त पर हम कारोबार कर रहे हैं। 42,814 के लेवल्स यहाँ पर 15-16 पॉइंट और हम नई ऊंचाई या फिर दिन की ऊंचाई पर खड़े होंगे। मिड कैप इंडेक्स आज हालांकि आप देखेंगे तो थोड़ा सा नरम है, गिरावट नहीं है लेकिन जो बढ़त है वो सीमित है। सिर्फ 22 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप ध्यान दें तो आज फिर रेलवे काउंटर्स में ऑफकोर्स जोश बनता दिखाई दिया है। बैंकों में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियों में ब्रिटानिया जैसे स्टॉक से जो ऊपर है, कुछ देर पहले नेस्ले के नतीजे आए। स्टॉक कल तो झूम रहा था, आज थोड़ा सा 1% नीचे आता हुआ तो कुछ करेक्शन। और टू व्हीलर साइड पर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे ट्रेड्स में तेजी का सिलसिला कायम है। यह है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर मार्केट की। अब ऐसे बाजार में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा मैदान में 3 नए चेहरे, रुचित जैन मौजूद है, समित चौहान मौजूद है और साथ ही साथ रत्नेश गोयल भी। तो इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर रत्नेश ने 9% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं कल और आज में। रुचित के 0.37% के रिटर्न्स हैं और समित के -1% के रिटर्न्स हैं। तो अब आज की रणनीति क्या रहेगी, मार्केट को कैसे पढ़ रहे हमारे जानकार, वो जानते हैं और फिर ट्रेड्स पर आएंगे। रत्नेश, एक अच्छी लीडरशिप आपने कमा ली है, बताइए आज की अप्रोच क्या? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार अब आप देखेंगे 17,800 का, जैसे कल भी जिक्र हुआ था कि बाजार रेंज में रहेगा। निफ्टी आज भी वापस 17,800 810 भी ये सप्लाई जोन पे आ गई है और बैंक निफ्टी से लीडरशिप चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे इंडाइसेस में वापस एक जब तक 17,800 810 नहीं निकलता, थोड़ा सा वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ी जो लीडरशिप चालू है वो मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू रह सकती है। तो आज भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो बना हुआ है उसी पे बेट लगाना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रखना चाहिए और कुछ ना कुछ मिड कैप स्टॉक में से जो तेजी बनती हुई दिख रही है उन्हीं पे मेरे हिसाब से खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल खरीदारी की ही तरफ बैठेंगे। समित, कल तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज उसका फायदा उठाने के लिए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे कैचअप करने का इरादा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, ओवरनाइट जो हमने स्टॉक्स कैरी किए थे उसमें से 2 में एक हेल्दी प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी बुक कर दिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी हमारी रणनीति कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स की जैसे हमने कल भी बताया था कि ओवरऑल जो बायस अभी पॉजिटिव रखना है। 17,500-600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ से ऑल्दो इंडेक्स में से ज्यादा बड़ी आपको मूवमेंट नहीं दिख रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू रहेगी और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे हम अभी यहाँ से फोकस कंटिन्यू रखेंगे। कैश वाले ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। रुचित, आपकी क्या तैयारी है आज की? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आई थिंक मोर और लेस सिमिलर अप्रोच है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम देख रहे हैं काफी अच्छे हैं। इंडेक्स में भी हम देखें तो जो टाइम वाइज करेक्शन हमने पिछले एक हफ्ते में देखा था वो कहीं ना कहीं कल पूरा हुआ है। 20 ईए में ये पूरे करेक्टिव फेज में प्रोटेक्टेड रहा है। तो यहाँ पे है मार्केट का माहौल थोड़ा तेजी का ही कंटिन्यू रहेगा। इंडेक्स पे थोड़े इंट्राडे डिक्लाइंस मिलते हैं तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करें, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आई थिंक ये पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे। अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढ रहे हैं हमारे जानकार। चलिए आपके लिए कल के टॉप परफॉर्मर्स पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रुचित का बैंक ऑफ इंडिया जिसने 4% के रिटर्न्स दिए, रत्नेश का आरवीएनएल जिसने 13% के रिटर्न्स दिए और समित का रियलटेल जिसने 5% के रिटर्न्स दिए। इंडिविजुअली कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने जमकर तेजी दिखाई है। अब आज के लिए रणनीति क्या रहेगी? रुचित ने तो मुझे याद है कल मजगांव डॉक भी दिया था जो कैरी कर रहे हैं। बाकी इनका पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, इनका टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड आज सुबह में बुक किया 8170 पर और सेट्री टेक्सटाइल में भी एग्जिट किया 671 के लेवल्स पर। गुजरात फ्लोरो कल काट लिया था 3,345 के भाव पर। आज का नया ट्रेड रुचित? ये मेरा पहला ट्रेड रहेगा जमुना ऑटो में खरीदारी की सलाह, जहां पे हमने एक कंसोलिडेशन का एक करेक्टिव फेज के बाद में फिर से अपमूव का रिजम्पशंस के साइंस है, क्योंकि कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स भी डेली एवरेज के कंपेरेटिव में अच्छे वॉल्यूम्स आज मॉर्निंग से स्टॉक में हुए।
तो करंटली 106.50 के आसपास स्टॉक के ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 102.50 का स्टॉप लॉस रखे और 116 के टारगेट्स के लिए जमुना ऑटो में खरीदारी करें। जमुना ऑटो में आपके लिए तेजी का ट्रेड है। यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 116 का टारगेट, तेजी करके चले। स्टॉप लॉस 102.50 का रखना है। बाय साइड का ट्रेड इस समय आता हुआ। चलिए अब अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं रत्नेश का। और रत्नेश ने इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में लार्जली कई सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। आज सुबह में भेल में प्रॉफिट बुक किया है 77.20 पर। RVNL में प्रॉफिट बुक किया 96.50 पर। कल एफडीसी, कोची शिपयार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक में इन्होंने अपना मुनाफा बांधा। आज का नया ट्रेड क्या है रत्नेश? जी सर, स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस करा कि थोड़ी सी बैंकों में तेजी दिखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में से जाना चाहिए। मुझे केनरा बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है करेक्शन का जो इसने पहले टॉप बनाया था, अब 1-2 दिन सत्र में वो निकाल सकता है, तो केनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 285 का और टारगेट मुझे लगता है 340 का। 340 के टारगेट के लिए तेजी करें। कैनरा बैंक में 285 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। और कैनरा बैंक इनफैक्ट कल से ही एक कंसेंसस ट्रेड बना है। कई सारे जानकारों ने अलग अलग समय, अलग अलग कार्यक्रम के दौरान कैनरा बैंक पर एक बाय कॉल दिया। सुबह में गौरांग शाह का पिक था, राजेश सातपुते का पिक था, गाबा साहब कल इसकी चर्चा कर रहे थे। तो 340 के लिए अब रत्नेश भी जोड़ रहे हैं। तेजी का ये ट्रेड 285 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए समित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। समित ने इनफैक्ट EIL को कैरी किया है और आज साथ ही हुडको में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया 48.90 के लेवल्स पर। रेलटेल में 115.50 के लेवल्स पर मुनाफा बुक किया है। समित नया ट्रेड यहाँ पे SJVN के साथ जाना चाहेंगे। ओवरऑल स्टॉक रिसेंटली कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा है। काफी अच्छे रिसेंटली लोअर लेवल से ये स्टॉक में रिकवरी आई है। कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंटली ये बैक बाय वॉल्यूम्स है। तो अच्छी खासी यहाँ पे बेस बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और आज इसने जो रिसेंट हर्डल्स थे उसके 33 के आसपास, वहां से ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी इंट्राडे बेसिस पे कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड हो सकती है, जिसमें आप पोजिशनल टारगेट 38 का मान के चलिए और यहाँ पे 32 हाफ के स्टॉप लॉस से SJVN में करंट लेवल पे 38 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो 38 का टारगेट यहाँ पर SJVN में और 3250 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। समित दूसरा ट्रेड है क्या इस समय आइडेंटिफाइड या फिर सेकेंड हाफ में देने का प्लान? नहीं, अभी है जिसमें हम BSE लिमिटेड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ओवरऑल काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है अगर लास्ट लगभग 1 साल की प्राइस एक्शन देखे तो। बट अभी कहीं ना कहीं स्टॉक में अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल दिख रहे हैं। रिसेंटली एक रिकवरी आई और आज कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो लास्ट 20 से 25 दिन का जो औसत वॉल्यूम है उससे ट्वाइस थ्राइस वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें एक अच्छे इंटेंसिटी का ब्रेकआउट कंफर्म होते दिख रहा है BSE में, जिसमें करंट लेवल पे अगर बाय करते हैं पोजिशनल टारगेट काफी बड़ा होगा। नॉट नेसेसरी ये हफ्ते के लिए है। 540 के टारगेट के लिए BSE लिमिटेड हम बाय करने की सलाह देंगे, जहां पे 467 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 467 का स्टॉप लॉस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक देखिए 5% ऊपर है, 540 तक जा सकता है और ये एक पोजिशनल ट्रेड है, तो कुछ आपको समय देना होगा, सिर्फ आज के लिए नहीं है ये ट्रेड। रुचित, आपने जमुना ऑटो के साथ दिन की शुरुआत की, आपका ट्रेड क्या होगा? अगला है इस समय हाथ में? जी, मेरा अगला ट्रेड जो अभी मैं रेकमेंड अभी करूंगा वो है अमर राजा बैटरीज। प्राइमरली ये स्टॉक में भी एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फॉर्म हुआ है। पिछले 3 दिनों में रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अपमूव के साइंस ये स्टॉक में है, जहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स भी काफी पॉजिटिव है। तो करंटली 602 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 589 के स्टॉप लॉस रखे, 634 तक के टारगेट ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 634 का टारगेट रहेगा। तेजी का ट्रेड 589 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। बाय ट्रेड है। रत्नेश, कैनरा बैंक के साथ दूसरा ट्रेड? थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि 17,800 निफ्टी थोड़ा सा क्रॉस करता है नहीं, उसके बाद में फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ट्रेड। ओके, तो इंतजार रहेगा निफ्टी बैंक की तरफ से एक क्लियर कट सिग्नल देने का। फिलहाल 42,810 के आसपास है और निफ्टी भी देखते हैं 17,800 के पार निकलता है या नहीं। 17,800 के पार निकलता है तो फटाफट एक ट्रेड हाथ में आ जाएगा। चलिए कॉर्पोरेट स्कैन कर लेते हैं और परसिस्टेंट की हम बात करें। स्टॉक भले ही आज थोड़ा सा शांत है
लेकिन ये जो चौथी तिमाही है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आप आईटी कंपनियों के लिए देखते हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो वो आंकड़े पहले स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुनाफा तो 6% बढ़ा, लेकिन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आप गौर करें तो लगभग 3.5% तक का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। एक्सपेक्टेशन 2 to 3% की थी, और डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप ध्यान दें तो वहां पर आया है 3.8%, 86% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स फ्लैट रहे। हमारे साथ कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा रेजिलिएंट क्वार्टर देखने को मिला है कंपेयर टू व्हाट द अदर्स, स्पेशली द बिग बॉयज हैव पोस्टेड। मुझे बताइए ग्रोथ कहां से आई है और क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है जो आपने इस क्वार्टर हासिल की है? तो ये जो क्वार्टर Q4 था, आपने देखा होगा कि सारे सेगमेंट्स में हमारा ग्रोथ हुआ है। बीएफएसआई भी ग्रो हुआ है, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस भी ग्रो हुआ है, और सॉफ्टवेयर हाईटेक जहां हमारा आईएसवी बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ आई है। तो मार्केट में डेफिनेटली डिमांड आउटलुक, डिमांड एनवायरनमेंट इज वेरी चैलेंजिंग, वॉलेटाइल, अनसर्टेनिटी बरकरार है बिकॉज ऑफ द होल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, recession, job losses or layoffs kind of news that is coming. So market is definitely tough, but we have been able to, work with the clients in various sectors. So while the growth numbers are definitely lower than the earlier quarters growth numbers that we used to see, and that is the reality of the macros. But within that, we have a broad-based growth. That is what I would say. In terms of margins, we have been working for several quarters, to improve our revenue per client, which is a very key parameter to be able to work on improving the margins. So that is something which has helped us. और अगर आपने देखा होगा, because of the fact that we had recruited about 3,000 plus freshers sometime during first and second quarter of FY23. Now these freshers are actually getting into production. They are getting deployed on projects. Some of the freshers were also deployed on IP projects. And because of that, आपने देखा होगा while utilization अगर आप देखेंगे तो थोड़ा परसेंटेज कम दिखेगा, क्योंकि entire pool of freshers has got added to billable talent pool. लेकिन despite growing, we have not added too much to the net headcount. And the reason is we are using that capacity now on actual projects. And when you do that, these costs were already sitting in the books, right? So that is the margin conversion that is helping us, despite the fact that this quarter did not have any currency benefit to our advantage. Dollar rupee was flat this quarter at about 82. मिसेस सप्रे, बीएफएसआई द पेन पॉइंट बाकी इंडस्ट्री के लिए, बिग बॉयज के लिए, आपके लिए बीएफएसआई से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्लाइंट्स आपको क्या कह रहे हैं? हेल्थ केयर की भी आपने मेंशन किया था, ओवरऑल सेगमेंटल परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या स्थिति है? क्लाइंट्स की तरफ से क्या फीडबैक मिल रहा है? प्राइसिंग की सिचुएशन और डील्स की सिचुएशन क्या है? नहीं, एक तो आप अगर देखेंगे परसिस्टेंट का जो बीएफएसआई बिजनेस है, और उसको आप अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ऐसे 3 पार्ट्स में अगर आप देखते हैं ना, तो हमारा जो बैंकिंग एक्सपोजर है, सो आवर बीएफएसआई टोटल बिजनेस इज अबाउट 32% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। उसमें से 1/3 इज अबाउट द बैंकिंग बिजनेस, विच इज वेयर हम लोग जो सारा न्यूज फ्लो देख रहे हैं, रीजनल बैंक्स इन द यूएस और जनरली बैंकिंग क्राइसिस जो है वर्ल्ड ओवर, तो दैट इज इम्पैक्टिंग दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, 1/3 of that business. So it is not a very broad-based type of an impact. The other 2 parts, that is financial services and insurance, are fairly resilient at this moment. Financial services is also the place जहां पे हमारा ISV business है, जो हम फिनटेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज या अकाउंटिंग, टैक्स रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है जिसके लिए हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का काम करते हैं, so that is also included in that financial services.
And that is about, say, total contribution from financial services is about 40-45% of the total BFSI business. And then the rest is in insurance, where, of course, it is generic macro-related thing. There's no specific stress in insurance at the moment. So my take is that if we are able to stay engaged and see, there are a lot of, you can say, fintechs that are disrupting banking financial services space as a whole. So our opportunity is to work with these product companies, which are actually the channel which the banks are using, जिसकी वजह से वो एक different type of sales strategy, or they are opening new sales channels and so on, and trying to stay ahead while their normal net interest income based margins are under pressure for various reasons. So our play will be to use our product engineering skills and expertise in that area to work with Okay, I get that, sir. अगर एक आप हमें बता सके, लेकिन going forward, considering the macroeconomic environment, EU और USA बिजनेस किस तरह से आता हुआ दिखाई देगा? क्या यहाँ पर आपको लग रहा है आपका ज़्यादा ध्यान यूरोपियन मार्केट्स पर रहेगा? आपकी अप्रोच कैसी रहेगी? Volatility could be extended, but how are you going to play it? नहीं, दोनों मार्केट्स वॉलेटिलिटी तो दोनों जगह में है. Our concentration is US is much higher. It is almost between 78 to 80% of total revenues, and Europe is about 8-9% of the total revenues. So वहाँ पे थोड़ा सा बेस इफेक्ट है कि जब भी ग्रोथ आती है थोड़ी सी, तो it is on a lower base, so percentage is not that relevant in Europe. But having said that, we have been working on Europe for some time now. I mean, it's not something that Europe as a region has a higher impact of the war, the energy crisis, and so on. And every economy in Europe is, you can say, having its own challenges to deal with inflation and the way they are tackling the whole employment situation there. So far as I would say US is concerned, volatility is, or the way markets adjust is much faster. Europe takes a little longer time as compared to that. But it is not about that volatility is less at one place and more at other places. ऐसा नहीं है. Markets are volatile all across. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सप्रिया मार्ले समय निकालने के लिए. स्पीड स्टॉक एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, शांत है काउंटर. इस बीच एलएनटी का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. एलएनटी कंस्ट्रक्शन को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में दरअसल ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्टॉक का हल्का सा अपटिक दिखा रहा है 0.18% का. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का. आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हम परसिस्टेंट की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और साथ ही टीसीएस को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है. तो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. मार्क्स एंड स्पेंसर पीएलसी, जो लार्जली एक रिटेल क्लाइंट है, उसके साथ दरअसल जो करार है वो एक्सटेंड हुआ है. ये इनफैक्ट डेवलपमेंट आता हुआ मार्क्स एंड स्पेंसर ने अपनी पार्टनरशिप टीसीएस के साथ एक्सटेंड की है. ग्रोथ इन वैल्यू क्रिएशन के लिए दरअसल यहाँ पर वो पार्टनरशिप और एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी. एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दरअसल एमएनएस अंडरटेक कर रहा है, जिसमें टीसीएस इनकी मदद करेगा इनके कोर बिजनेस सिस्टम्स में और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, क्लाउड फर्स्ट और ऑफ कोर्स एक कंपोजेबल प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए. स्टॉक डे लो से रिकवरी दिखाता हुआ 3182 के लेवल्स इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है. तो ये फिलहाल एक अपडेट टीसीएस के लिए साफ निकल कर आई है. कुछ ही देर पहले दरअसल ये प्रेस रिलीज शेयर की गई है. चलिए, हमारे जानकारों ने ट्रेड्स जो आइडेंटिफाई करने थे वो कर दिए हैं. अब एक एक करके इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, किस तरह का फायदा इनके हाथ लग रहा है उसका जायजा लिया जाएगा. तो रत्नेश ने कैनरा बैंक लिया. 340 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस, एक जगह खाली छोड़ी है. कैनरा बैंक फ्लैट है इस घंटे. वहीं देखिएगा अगला पोर्टफोलियो रुचित का, मजगांव डॉक कैरी किया. 810 का टारगेट, 727 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया था. 2 और नए ट्रेड्स में जमुना ऑटो है, 116 का टारगेट, 102.50 का स्टॉप लॉस.
अमर राजा 634 का टारगेट और 589 स्टॉप लॉस है। मजगांव डॉक 0.16%, जमुना ऑटो 0.66% और अमर राजा 0.23% के रिटर्न्स देता हुआ समित के पोर्टफोलियो पर आए तो EIL इन्होंने कैरी किया 91 का टारगेट, 79.50 स्टॉप लॉस, 2 ट्रेड्स जोड़े, एक है SJVN 38 का टारगेट, 32.50 का स्टॉप लॉस। BSE नया आया है 540 का टारगेट, 467 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स EIL 0.24%, SJVN 0.88%, लेकिन BSE देखिए 1% से ज्यादा का योगदान। अब देखिए स्थिति क्या है, तो समित के रिटर्न्स हो गए हैं 8.5% के। ओवरऑल सिचुएशन आपको मैं बताती हूँ। रुचित अब 3.5% के रिटर्न्स पर है। समित ने एक अच्छा कैचअप किया है, कल के -1% के रिटर्न्स अब 8.61% के हो गए हैं और रत्नेश लीडरशिप पोजीशन में कायम है। इनके 9% के रिटर्न्स अब 20% पर आ गए हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। पिकअप देखने को मिल रहा है। मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी, जहां पर आज का जो ट्रेड है वो निफ्टी बैंक के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ। आज फिर 200 पॉइंट की बढ़त पर इस समय ट्रेड 42,845 के स्तर आपकी स्क्रीन पर। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहें CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents